आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आपको पता है जैसा कि अप्सरा पैलेस में मथुरा के हृदय स्थल पर एक ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो वहीं हमारे साथ में मुख्य वक्ता श्री पंकज शास्त्री जी मौजूद हैं। इनके द्वारा बड़ी ही सुंदर भागवत कथा कही जा रही है और लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ब्रजवासी एवं मथुरावासी इसमें बड़े ही उत्साह पूर्वक दिखाई दे रहे हैं। तो जानेंगे इनसे कि आज की जो कथा रही क्या कुछ रहा उसमें खास, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर यह शायद पहली ही कथा होगी जिसमें कि इतनी भीड़ आ रही है, इतने ब्रजवासी आनंद के साथ में आ रहे हैं। तो जानेंगे इनसे कि क्या कुछ रहा आज की कथा में खास। जी बताएं, जैसा कि आज भागवत जी की कथा का द्वितीय दिवस रहा, तो क्या कुछ खास रहा आज का? देखिए, आज द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में और कथा हुई तो सबसे पहले तो आज प्रथम स्कंद की कथा हुई है। कल महात्म्य पे हमने चिंतन किया था, तो प्रथम स्कंद में आज 3 श्लोक जो मंगलाचरण के पहले उन पे व्याख्या हुई। फिर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। देन व्यास जी और नारद जी के संवाद का यहाँ वर्णन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को भगवत उपदेश दिया, कृष्ण कथा सुनाई। उसके बाद व्यास जी ने समाधि लगाई। समाधि में जो देखा वही लिखा, इसलिए भागवत जी का नाम समाधि भाषा भी है। तो आज यहाँ से लेके परीक्षित के शाप तक और सुखदेव जी के आगमन तक की आज कथा हुई है। कल द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। कल की कथा में हम लोग भगवान नृसिंह के अवतार तक जाएंगे और कल की कथा वहाँ तक होगी। व्यास जी ये बताएं कि जैसा कि मथुरा में इतनी पब्लिक आ रही है, तो ऐसा क्या कौन सा मंत्र आपके द्वारा मारा गया है कि ये जो पब्लिक है, जनता है, किस प्रकार से आ रही है, बताएं। देखिए, ये तो कोई मंत्र नहीं है, ये तो कन्हैया के प्रति हमारे मथुरा वासियों का प्रेम है जो सर्वविदित है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि मथुरा वासियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। तो जहाँ कृष्ण कथा होगी वहाँ तो मथुरावासी हजारों की संख्या में। ये अलग बात है कि मैं पहली बार कथा कर रहा हूँ और इतने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो ये कोई मंत्र के कारण नहीं है भैया, ये तो कृष्ण कथा का ही प्रताप है। ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति प्रेम है, उसी का ये दर्शन है। जैसा कि आपके द्वारा देश विदेशों में भी कथा कही जा रही है, लेकिन मथुरा में शायद दुनिया में पहली बार सहस्त्र जो स्वर्ण पुष्प हैं उनसे भगवत जी का पूजन किया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मथुरा नगरी है, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें, नई चीज़ें अनवरत होती रहती हैं, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। पर ये चीज़ हाँ डेफिनेटली नहीं है कि 1008 स्वर्ण पुष्पों से भागवत जी का अर्चन होगा। तो सब ब्रजवासी बहुत उत्साहित हैं और पुष्प प्रसादी लेने के लिए भी ब्रजवासियों की लाइन लगी हुई है, तो सब उत्साहित हैं। और आप देखिएगा 13 तारीख को जब ये होगा तो एक अलौकिक दृश्य यहाँ पंडाल में होगा और सब लोग दर्शन करेंगे। और ऐतिहासिकता, जैसे कि मैंने आपसे कहा ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिकता इसमें एक प्रकार से ये भी है कि जो भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी विवाह होगा वह भी आपके द्वारा काफ़ी सुंदर भव्यता से दिखाया जाएगा, तो क्या उसमें भव्यता रहेंगी, थोड़ी बताएं इस पर। देखिए, कथाओं में यूँ रुक्मिणी विवाह होता है पंडाल में, पर हम मथुरा की भूमि पे, क्योंकि द्वारिका में श्री कृष्ण का विवाह हुआ, पर मथुरा में इस बार विवाह होगा। और पूरा शहर के हृदय स्थल में, नगर में इस बार हम पूरे, क्योंकि मैं समझता हूँ 2-4-5 हज़ार लोग बारात में डेफिनेटली होंगे, तो इतने हज़ारों की संख्या में बाराती हमारे कन्हैया को घोड़े में बिठाल के इस बार बहुत ज़ोर से बारात हम लोग निकालेंगे। पूरी व्यवस्थाएं आज कर ली गई हैं, सारी सब कुछ बुकिंग हमने कर दी है और इस बार बहुत ज़ोर से पुरुषोत्तम मास में कन्हैया का विवाह यहाँ कराया जाएगा और नगरवासी उसका आनंद लेंगे। तो साथ ही साथ भक्तों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, मैं पूरे मथुरा जनपद वासियों से अपील करूंगा कि पंडाल में तो जितने हजारों भक्त आ रहे हैं वो आ रहे हैं। बाकी जिस दिन हमारे प्रभु का विवाह हो तो यही अप्सरा पैलेस से बारात निकलेगी और होली गेट से होकर यू टर्न लेके हम लोग रंगेश्वर तक जाएंगे और रंगेश्वर से वापस लौट के अप्सरा पैलेस आएंगे और इसी मंच पे प्रभु की वरमाला डाली जाएगी और यहीं शादी होगी। तो कम से कम इस बारात में तो, अब आम जनता की बारात में तो खूब गए हो, इस बार कन्हैया की बारात में आने का अवसर है, तो मैं पूरे मथुरा जनपद को आमंत्रण देता हूँ कि सब लोग हमारी कन्हैया की शादी में शामिल हों। हाँ, जैसा कि आपने सुना, उनके द्वारा यह कहा गया कि पूरे मथुरा जनपद के लिए यह आमंत्रण है कि भगवान श्री कृष्ण की जब बारात हो तो वह स्वयं आए और देखें यह दृश्य की किस प्रकार से अनूठा दृश्य मथुरा में पहली बार दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आनंद के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।